आज पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? पार्ट ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस के भाग। सेंटेंस के भाग, इसके कितने पार्ट होते हैं? सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में भी, तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में चलेगा, ठीक है। सेंटेंस मतलब क्या होता है? वाक्य। अब वाक्य किसे कहते हैं? सेंटेंस किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को। किसके? या इंग्लिश में कहो वर्डों के समूह को एक पूरा वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाक्य। वाक्य हमेशा फुल स्टॉप पर खत्म होता है। कहाँ पर खत्म होता है? फुल स्टॉप। अब यहाँ पर हम देखेंगे, एक समझ लो। यहाँ पर जैसे लिखा हमारा है दिस इज अ कैट। यह एक बिल्ली है। क्या लिखा है? यह एक बिल्ली है। अब यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया जाता है कि नहीं लगाया जाता है? लगाया जाता है। तो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक वाक्य हो गया, सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? वाक्य। और हिंदी में वाक्य कहा जाएगा। अब ये हमारा, ये इनको अलग अलग करेंगे, इसको क्या कहा जाएगा? वर्ड। क्या कहा जाएगा? वर्ड। या हिंदी में शब्द कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वर्ड। या हिंदी में क्या कहोगे? शब्द। ये हमारा एक वर्ड हो गया, ये दो वर्ड, तीन और चार। तो एक पूरा वर्डों का एक समूह बनना है। क्या बनना है? समूह मतलब, ठीक है। समूह मतलब जानते हो, जहाँ पर ज़्यादा, एक से ज़्यादा लोग हों, ठीक है, वहाँ पर एक समूह तुम्हारा बनना है कि नहीं बनना? तो शब्दों के समूह या वर्डों के समूह को क्या कहा जाता है? सेंटेंस या फिर वाक्य कहा जाता है। अब देखेंगे हम लोग इसके भाग कितने होते हैं, इसके भाग कितने होते हैं, इसके पार्ट कितने होते हैं। तो उसके सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं पता किसी को है? दो पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? दो पार्ट। एक होता है सब्जेक्ट, सेकंड कौन होता है? हाँ, प्रेडिकेट। कौन सा होता है? प्रेडिकेट। अब सब लोग साथ साथ में हमारे कहेंगे, ठीक है। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड, ठीक। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब कोई अगर पूछेगा तो क्या बताओगे? कोई पूछ ले सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं तो क्या बताओगे? दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब इनको समझेंगे, सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहा जाता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए। जैसे यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हैं, ठीक है। जैसे हम बता दें, किसे पढ़ नहीं रहे हैं, राज हैं, राज के बैठे हैं, ते पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? राज के बारे में, ठीक। तो राज हमारे यहाँ पर क्या हुए? क्या हुए? सब्जेक्ट हुए। क्या हुए? सब्जेक्ट। मतलब जिसके बारे में कुछ बताया जाए, कहा जाए, वही तुम्हारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, ठीक है। देखो जैसे हम एग्जाम्पल लिखेंगे, इसी में नाम ले रहे हैं, तो ठीक है, इसी क्लास में इसी का नाम ले रहे हैं, ठीक है। जैसे इनका नाम दिया था पहले कुसुम। जैसे क्या है? कुसुम। कुसुम इज अ गुड गर्ल, ठीक। कुसुम एक अच्छी लड़की है। कुसुम एक अच्छी लड़की है। तो अच्छा किसको बताया जा रहा है? कुसुम को। किसको बताया जा रहा है? कुसुम को। तो कुसुम के नाम बातचीत हो रही, कुसुम के बारे में बातचीत हो रही। किसके बारे में? कुसुम के बारे में। तो कुसुम क्या हुई? क्या हुई? सब्जेक्ट। हमने बताया था जिसके बारे में बातचीत हो या कुछ कहा जाए, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। बाकी हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। क्या होगा? प्रेडिकेट, ठीक। क्या होगा? प्रेडिकेट। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ठीक। आप सभी लोग बताएंगे। जैसे अवैस। अवैस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अच्छा, गर्ल नहीं तो बॉय है, ठीक। इसको हटा देते हैं, ब्यूटीफुल बॉय, ठीक है। वैसे एक सुंदर लड़के हैं। कैसे हैं? सुंदर। जानते हो कि नहीं? सुंदर। यहाँ सुंदर किसी का नाम नहीं है, यहाँ पर एक सुंदरता वाली बताया जा रहा। अवैस कैसे हैं? ये लड़के हैं, सुंदर लड़के हैं। कैसे हैं? सुंदर। तो सुंदर यहाँ पर कौन है? अवैस हैं। अवैस को क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि सुंदर होंगे तभी बताया जा रहा है, ठीक है। तो अवैस के बारे में बातचीत हो रही ना। किसके बारे में? अवैस। तो अवैस क्या होंगे?
सब्जेक्ट होंगे, जो बाकी बचेगा वो क्या होगा हमारा? प्रेडिकेट होगा। क्या होगा? प्रेडिकेट। अब किसी को डाउट तो नहीं किसी प्रकार का? अगर नहीं समझ में आया है, अब लगता है सभी को समझ में आ चुका होगा ना? तो यस करो सभी लोग एक बार, तेजी से करो। यस, समझ में आ गया है? आ गया ना? एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं और बताओगे, ठीक है? नंबर 1, कैट इज जंपिंग। 2 एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है? बार यहाँ 2 सेंटेंस हमने और ले लिया एग्जाम्पल समझने के लिए, ठीक है? यहाँ लिखा है कैट इज जंपिंग। बिल्ली क्या कर रही है? जंप कर रही है, उछल रही है। कहाँ है? तो यहाँ पे कौन उछल रहा है? बिल्ली। तो कैट हमारी क्या हुई? सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? क्योंकि बिल्ली उछल कूद मचा रही ना, तो बिल्ली, तो यह क्या हो गई? बिल्ली हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट। बाकी जो हमारा सेंटेंस, जो बाकी वाक्य बचेगा वो क्या होगा? प्रेडिकेट। ठीक है, क्या होगा? प्रेडिकेट। अगला सम नंबर 2 हमारा जो एग्जांपल है, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। बार्क यहाँ लगाओ, ठीक? कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। कौन भौंक रहा है? कुत्ता। तो किसके बारे में बातचीत हो रही है? कुत्ते, मतलब डॉग्स के बारे में बातचीत हो रही है। किसके बारे में? डॉग्स। तो डॉग्स हमारे यहाँ पर क्या हुए? सब्जेक्ट। बाकी जो वाक्य बचेगा वो क्या हुआ? प्रेडिकेट। क्या हुआ? प्रेडिकेट। क्या हुआ? प्रेडिकेट। अब एक एग्जांपल लिख रहे हैं लास्ट, वो जिससे पूछेंगे वही बताएगा खड़े होकर के, ठीक है? क्योंकि सबके लगभग समझ में आ चुका है। मोहन रीड्स अ बुक। मोहन रीड्स अ बुक। अब उसके पास हम माइक लाएंगे, वही बताएगा। क्या नाम तुम्हारा है? खड़े हो जाओ। क्या नाम है? कृष्णा प्रजापति। ये समझ में आ गया सेंटेंस के लिए? यस सर। अब बताओ, लिखा है मोहन रीड्स अ बुक लिखा हुआ है, ठीक है? यस सर। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ? मोहन। हाँ, वेरी गुड। चलो ताली बजाओ बड़ा जल्दी से। और आगे वो वॉइस बताएंगे। खड़े हो जाए, स्टैंड अप। आगे वाक्य हमने बताया मोहन सब्जेक्ट है, और बाकी इतना बचेगा वो क्या हुआ? प्रेडिकेट। वेरी गुड, तालियां, क्लैपिंग। तो लगता है सबको समझ में आ चुका है ना अब? तो एक बार यस करो तेजी से।